दुनिया में बहुत तरीके के डर लोगों के मन में होते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा डर अक्सर लोगों से बात करने का भी होता है। लोगों के बीच में बात करने से डरना या एक झिझक सी फील करना, फिर वो चाहे माइक पर हो, बहुत से लोगों के बीच में बोलना हो या फिर किसी ग्रुप में बोलना, लोगों को अपनी बात रखना कठिन सा लगने लगता है। वहीं कुछ लोगों को तो अपनी जान पहचान या फिर अपने दोस्तों से भी बोलने में डर लगता है। एक झिझक सी होती है, डर इस बात का कि क्या और कैसे बोले। यही सोच सोच कर वो दूसरों के सामने अपनी बात कह ही नहीं पाते। अपनी बातें, अपनी ओपिनियन लोगों के सामने न रख पाने की वजह से लोगों की नज़र में उनकी वैल्यू भी कम होने लगती है। हम चाहते हुए भी इस डर से पीछा नहीं छुड़ा पाते। आखिर हम ऐसा क्या करें ये बात करने का डर हमारे मन से निकल जाए और हम भी दूसरों के सामने अपनी बातों को रख पाएं और लोग भी हमारी बातों से इम्प्रेस होकर हमारी तारीफ करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर हमारे इस डर का क्या कारण है और ये भी जानेंगे कि हम अपने इस डर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जिससे हम लोगों की नज़र में अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस ला पाएं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी से भी बात करने से पहले आप सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत हद तक आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है। इसीलिए जब तक आप खुद से ये नहीं सोचते कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आपके लिए कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। आपको किसी से बात शुरू करने में परेशानी इसलिए ही आती है क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब तक आप खुद को दूसरों से कम आंकते रहेंगे, तब तक आपका किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आप इस बात की प्रैक्टिस घर में शीशे के सामने किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलकर कर सकते हैं। ये तरीका आपके किसी के सामने बात करने के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। शुरुआत में भले ही आप इस तरह की प्रैक्टिस करने पर अटक अटक कर बोलें, लेकिन डेली की प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। फिर आपके लिए किसी के सामने बोलना, बात करना कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं लगेगा। हमारा दूसरा पॉइंट आता है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कभी कभी हम जानबूझकर या फिर अनजाने में भी अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ थॉट्स का ही नहीं, दूसरों की पर्सनालिटी से भी होता है, जैसे कि उसकी हाइट, उसका कॉम्प्लेक्शन मुझसे बहुत अच्छा है। ये सब सोचकर हम हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं। दूसरों की नॉलेज, उनके कॉन्फिडेंटली बात करने का तरीका या फिर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का तरीका हमारे मन में उनके लिए कंपैरिजन ले ही आता है। अगर मैंने इससे इसी तरीके से बात नहीं की तो मेरी इमेज इसके सामने खराब हो जाएगी। यही सब सोचकर हम इस बात की स्टार्टिंग भी नहीं कर पाते। लेकिन इस डर को अपने अंदर से निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के टैलेंट को भी पहचानना चाहिए। माना दूसरे के पास बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन भगवान ने आपको यूं ही नहीं बनाया, उन्होंने भी आपको बहुत सी खूबियां दी हैं। बस अभी आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने की वजह से उन खूबियों को देख नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर के टैलेंट को भी पहचान जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। माना कोई देखने में बहुत सुंदर है, कोई बोलने में बहुत फ्लुएंट है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चाहें तो सीख नहीं सकते। आप भी अपनी वीकनेस पर काम करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आपको बस खुद पर विश्वास रखना है और हार नहीं माननी है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है चैलेंज टू चेंज योरसेल्फ। कहते हैं कि इंसान को सब दिख जाता है, बस अपनी कमियां ही नहीं दिखती। अगर आपको भी किसी से बात करने में, किसी को फेस करने में डर लगता है, तो सबसे पहले आपको उस डर की वजह को ढूंढना है कि आखिर वो डर हमारी किस कमी का नतीजा है। और ये ढूंढते ही आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाएगी। बाकी बची हुई प्रॉब्लम को आप सीख कर, समझ कर दूर कर सकते हैं। खुद की कमियों को दूर करना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन दूर वही कर पाते हैं जो उन कामों को एक टास्क की तरह या फिर कहें एक चैलेंज की तरह लेते हैं।
डेली प्रैक्टिस और उस चैलेंज को पूरा करने का जोश आपको बड़ी से बड़ी कमी को भी दूर करने के लिए काफ़ी होता है। किसी से बात स्टार्ट करने में होने वाली परेशानी को आप अपनी नॉलेज से ख़त्म कर सकते हैं। डेली अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए चैलेंज देते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ये नॉलेज ही आपके किसी से बात करते समय नर्वस होने की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी मदद करेगी। हमारा चौथा पॉइंट आता है स्टार्ट विद योर कंफर्ट जोन। किसी अनजान इंसान से या फिर ज़्यादा लोगों के सामने आपको बात करने में डर लगता है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो आप अपनी बात करने की प्रैक्टिस अपने घर या फिर दोस्तों से भी कर सकते हैं। आप उस समय कंफर्टेबल फील करेंगे और ये बात करने की प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को ही बढ़ाएगी। इसके लिए आप अपने घर के किसी भी मेंबर के साथ किसी टॉपिक पर बोल के शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपको बाहर के लोगों से भी कॉन्फिडेंटली बात करने में हेल्प करेगी। बिना डरे अपनी बात को कहना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। बस एक बार आपके ये सोचने भर से आपकी नर्वसनेस काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इन 4 बातों का ध्यान रखकर इनकी प्रैक्टिस कर आप अपने अंदर के इस डर से बाहर निकल सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका खुद के लिए सुटेबल लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।